जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। ऑलरेडी हमारे 734 आंसर चेक हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 735 है। तो देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है, धर्म से आप क्या समझते हैं? धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मध्य क्या अंतर है? साथ ही वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। आपने लिखा धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। धर्म का शाब्दिक अर्थ है जिसे धारण किया जा सके, ऐसे नहीं। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, अर्थात जो धारण करने योग्य या जिसे धारण किया जा सके। ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा, ठीक है। भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में होता है। एक संदर्भ है जहाँ धर्म का अर्थ अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना होता है, तो वहीं ठीक है। दूसरे अर्थ में जब हमसे कोई पूछता है कि हम या आप किस धर्म का पालन करते हैं, ये लाइन यहाँ पे आएगी। दूसरे अर्थ में जब हमसे कोई पूछता है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा उत्तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन में से किसी एक का होता है। अतः किसी एक का होता है, ठीक है। अतः धर्म शब्द का अर्थ मजहब का पर्यायवाची माना जाता है। किंतु यदि हम धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्षता की, ऐसे शब्दों को जोड़ना है, किंतु यदि हम धार्मिक नैतिकता तथा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करें, तो धार्मिक नैतिकता जब हम बुद्धि या तर्क के आधार पर नैतिक अनैतिक का फैसला करते हैं, तो इसमें परेशानी यह है कि हमारी बुद्धि बड़े लालच और भय के साथ छीन पड़ जाती है। वहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में सच्ची नैतिकता धर्म से तटस्थ रहती है, न कि उस पर आधारित। इसके विचारक धर्म पर टिकी नैतिकता को कई मायनों में अनैतिक मानते हैं, न कि उस पर आधारित। इसके विचारक धर्म पर टिकी नैतिकता को कई मायनों में अनैतिक मानते हैं। वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक हो गया, क्योंकि धार्मिक परंपराएं तत्कालिक पूर्ति हेतु अस्तित्व में आई थी और आम जनमानस आंख बंद कर उन कर्मकांडी पक्ष का अनुपालन करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो दीपावली के दिन अधिक प्रदूषण होने से ये हमारे लिए घातक है, परंतु धर्म से जुड़े होने के कारण जनमानस दिवाली मनाने का तरीका नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में बुरी तरह से बस चुके हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, दिवाली हमारे धर्म में, जो हमारा धार्मिकता है ना, उस धर्म में दिवाली को कभी ऐसा प्रदूषण के रूप में नहीं दिखाया गया है। धर्म में दिवाली में क्या दिखाया गया कि दिए जलाए जाए, और दिए से प्रदूषण नहीं होता है। जो तेल के दिए होते हैं उनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण पटाखों से फैलता है। पटाखे क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक आंसर देखा था, उसमें भी कई सारे बच्चों ने धार्मिक नैतिकता में दिवाली का उल्लेख किया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिवाली को हमें नहीं मनाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिवाली प्रदूषण का प्रतीक नहीं है, बल्कि दिवाली एनवायरनमेंट को साफ करने का प्रतीक है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि आज हम कैंडल जलाने लगे और भी कई सारी चीज़ें, झालर वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें करने लगे, तो वो अलग चीज़ हो गई। वैसे दिया है हमारे यहाँ, हमारे लिए घातक है, परंतु धर्म से जुड़े होने के कारण जनमानस दिवाली बनाने थोड़ा ना रहता है, दिवाली मनाने, ठीक है, तरीका नहीं बदलते, क्योंकि हमारे संस्कारों में बुरी तरह से बस चुके हैं। जैन व्यक्ति, देखो ये संस्कार में नहीं था हमारा, ठीक है, वर्तमान इसको वैसे करना है। जैन व्यक्ति के लिए पशु हिंसा अक्षम्य पाप है, जबकि मुसलमान के लिए पशु हिंसा कर्मकांड का अनिवार्य हिस्सा है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको और अच्छे से मोबिलाइज करो। यहाँ पे गलती क्या कर रही हैं आप धर्म को ही धर्म से तुलना कर रही हैं। आपको धर्म की धर्म से तुलना नहीं करनी है, आपको धर्म की धर्मनिरपेक्षता से तुलना करनी है, ठीक है ना। धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि जैसे सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि धर्म में सब कुछ बुरा नहीं है और धर्म में सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसे धर्म में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, क्या? जैन धर्म, ठीक है, अहिंसा की बात इसमें अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से अहिंसक बने रहना वो अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो कहते हैं एग्रीकल्चर भी आप मत करो, ठीक है ना। तो इनकी यहाँ सीमा हो गई। ये कहते हैं संलेखना के द्वारा मृत्यु का वर्ण करो, तो ये इनकी सीमा हो गई। तो आपको ऐसे बताना है, आपको सबके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालने हैं, लेकिन दोनों का आपस में एक साथ तुलना नहीं करनी। जैसे मुसलमान के लिए पहली बात तो ये वर्ड आप नहीं यूज करेंगे, मुसलमान वर्ड कभी नहीं यूज होता है, मुस्लिम वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब हम हिंदू लिखते हैं तो हिंदू लिखते हैं ना,
हिंदुआ थोड़ा ना कभी लिखते हैं, वही बात है। मुसलमान, अब मुसलमान बोला जाता है, मुस्लिम वैसे बोलना चाहिए, मुस्लिम समुदाय, ठीक है। अभी आपने आगे ही लिखा है मुस्लिम, तो मुसलमान वहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं बतानी है यहाँ पे। आप यहाँ पे बता क्या सकती हैं, इसको निगेटिव पॉइंट है बताइए कि मुस्लिम समुदाय में पशु हिंसा को कर्मकांड का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। हिंदू धर्म में, और जब ये बताएं तो हिंदू भी बताएं, मुस्लिम भी बताएं। हिंदू धर्म में वहीं पे महिलाओं को कई मंदिरों में जाने का प्रवेश वर्जित किया गया है। महिलाओं को नर बलि या पशु बलि के अंतर्गत इस चीज़ को बढ़ावा मिला है, जो कि एक तरीके से धर्म में अनैतिक संस्कार को दर्शाता है। तब कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता अपने आप में प्रमुख हो जाती है। ऐसे बताना कंपैरिजन करते हुए। धर्म और नैतिकता दो स्वतंत्र अवधारणाएं, जिनमें से किसी एक का एक दूसरे पर टिका होना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग धार्मिक हों, नैतिक भी हों, उदाहरण गांधी, बुद्ध, जैन, कबीरदास, ईसा मसीह, गुरु नानक आदि। कुछ लोग धार्मिक हों परंतु अनैतिक मार्ग पर चलते हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो सामान्य तौर पर। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग धार्मिक तो होते हैं और साथ में नैतिक भी होते हैं, ब्रैकेट में डाल दो गांधी, बुद्ध, जैन, कबीर, ठीक है। किंतु कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग धार्मिक होने के बावजूद भी अनैतिक मार्ग पर चलते हैं। जैसे वर्तमान संदर्भ के कुछ अपवाद स्वरूप, लाइन सुनना मेरी, वर्तमान संदर्भ में कुछ अपवाद स्वरूप धर्मगुरु जैसे आसाराम बाबा राम रहीम, ठीक है, ऐसे आप बता देंगे, जो कि अनैतिकता का काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताने, अनैतिक में ये आ गया कि हाँ ये कितने गंदे गंदे काम इन्होंने किए होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। अतः आवश्यकता है कि सरकार व आम जनमानस को एक दूसरे का सहयोगी बन इन सभी कुप्रथाओं को जो समाज का हिस्सा बन रही हैं, कहीं ना कहीं विद्यमान है, इनके प्रति कड़ा रुख अपनाकर इनको समाप्त किया जाए, जिससे सबका साथ सबका विकास जैसा नारा सही मायने में उचित सिद्ध होगा और भारत का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। निष्कर्ष आपने सही लिखा, लेकिन इस निष्कर्ष को आप शुरू से लिंक करें। देखो अब मैं आपके उत्तर को बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा लिखती हैं, लेकिन आज इस प्रश्न में पता नहीं गड़बड़ी कैसे कर दी। आपको ज़्यादा इसमें कोई ज्ञान नहीं देना है। सामान्य तौर पर सबसे पहले आप बता देती कि धर्म का सामान्य सा मतलब क्या है, इसको किन अर्थों में कैसे जाना जाता है, और जब आप बता देंगी तो आप बताएंगी कि कुछ सामाजिक शास्त्रों का मानना है, ठीक है, कुछ सामाजिक शास्त्रियों का मानना है, कुछ समाज शास्त्रियों का मानना है कि धार्मिक नैतिकता जहां एक तरीके से व्यक्तियों को संस्कारों से पोषित करती है, तो वहीं धर्मनिरपेक्षता में संस्कारों का अभाव होता है, ठीक है। कुछ का मानना है कि धार्मिक नैतिकता जहां व्यक्ति को उनके मूल्यों से अवगत कराती है, तो वहीं धर्मनिरपेक्षता उनको भौतिकतावाद पे संलिप्त कराती है। कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक जो निरपेक्षता है वो वास्तव में धार्मिक नैतिकता की अपेक्षा ज़्यादा सरल और सहज है। कारण इसमें कर्मकांडों की प्रधानता नहीं है, इसमें लैंगिक भेदभाव की प्रधानता नहीं है, इसमें रूढ़िवादिता की प्रधानता नहीं है, इसमें आधुनिकता और समय के अनुरूप बदलने वाली प्रथाओं की प्रधानता है। ऐसे आप तुलना करेंगे। किंतु अब आप बताइए, किंतु स्मरणीय हो, ठीक है, आप फिर ये बताइए किंतु स्मरणीय हो, ये वाली लाइन जो आपने यहाँ पे लिखी है कि धर्म और नैतिकता दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, अतः किसी एक का दूसरे पर टिका होना अनिवार्य नहीं है। कारण कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग धार्मिक तो होते हैं और नैतिक भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धार्मिक तो होते हैं लेकिन नैतिक नहीं होते। अतः ये कह देना कि किसी व्यक्ति में धार्मिक नैतिकता हो ही और वो अनैतिक नहीं हो सकता, या किसी भी व्यक्ति में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता हो ही और वो अनैतिक नहीं हो सकता, ये अतिशयोक्ति है। अतः इन दोनों में निहित अच्छे तत्वों को स्वीकार कर समाज को गढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें सबके साथ सबके विकास की संकल्पना निहित हो, जिसमें संविधान के पंथ निरपेक्ष विचारों की संकल्पना निहित हो और साथ ही उनको कृत संकल्पित करने की भावना भी निहित हो। इसके लिए न केवल समाज को बल्कि सरकार को बल्कि हर एक आमजन के नागरिक को आगे आकर अपने नैतिक संस्कारों का उत्थान करने की आवश्यकता है। तभी हम धार्मिक नैतिकता के अच्छे अवलंबों को और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के अच्छे अवलंबनों को आत्मर्पित करके एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे आप बता दीजिए, पूरा मौलिक बनाइए, मतलब उत्तर लगे एग्जामिनर को कि नहीं इस लड़की ने ना अपने अंदर से आंसर लिखा है,
इसने कहीं से कोई बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं किया। और फिर देखिए आपके उत्तर में मजा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कैसे आपको लिखना था। मिलते हैं आप ही की तरह बिजी के नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।